तो इनपुट क्या है फर्स्ट, पहले इनपुट देख लेते हैं। द फर्स्ट इनपुट वन ट्वेंटी वन इंटू टी द नंबर ऑफ टेस्ट। तो नंबर ऑफ टेस्ट मतलब फिर ले लिया, सी इन टी कर लिया, और वाई टी माइनस मतलब टी टेस्ट प्लेस चला लिया। और फर्स्ट क्या दिया है, वाई और एक्स दिया, मतलब रो और कॉलम दिया, तो रो और कॉलम मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब अपन ग्रिड से ध्यान से देखते हैं, ग्रिड कैसा है, 1 2 3 4। तो तुम्हें कैसे 4 5 6 7 8 9। तो अपन ग्रिड साफ दिख रहा है कि जिग टाइप में चल रहा है, स्पायरल टाइप में चल रहा है, 1 2 3 4। फिर पहले लेफ्ट जा रहा है, फिर बॉटम, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर राइट, फिर ऐसा समझ रहा है। तो अपन को स्पायरल तो दिख गया। अब अपन को देखना है कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। अब पैटर्न तुम ऐसे डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तुम्हें हर रो कॉलम डायगोनल ऐसा हर पे चेक करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। अब पैटर्न तो मैंने पहले ही चेक कर रखा था, तो हर इस पर बता के तुम मतलब नहीं है, जैसे वन यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, मेरे को यहाँ रो और कॉलम में तो कोई पैटर्न दिखा नहीं मुझे, वो सिर्फ डायगोनल में पैटर्न दिखा, वो तुम खुद भी ढूंढ सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करना, तो तुम्हें क्या मिलेगा कि इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें फिर 6 ऐड हो रहा है, इसमें 8 ऐड हो रहा है, मतलब 2 के मल्टीपल्स ऐड होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को इतना पता चल गया कि मेरे को हमेशा डायगोनल एलिमेंट तो पता ही होगा, मतलब 3 2 बताऊंगा, 3 3 बताऊंगा, 4 4 बताऊंगा। अब मुझे जो भी नंबर है जो उसके आसपास है, जैसे 2 3 है तो मैं 3 3 से पता कर सकता हूँ, और 2 2 से पता कर सकता हूँ, वो देखना है कैसे पता कर सकता हूँ। ऐसे 4 3 है तो मैं कैसे पता करूँगा 4 4 से, मतलब डायगोनल से ही पता कर सकता हूँ, ये तो पता है, तो मुझे डायगोनल एलिमेंट पता है। और मेरे को उन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है कि अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो मैं कैसा नंबर बता सकता हूँ। जैसे यहाँ अब पहले देख लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट हम निकालने में, यहाँ पे 1 फिक्स है, उसके बाद 3 आ रहा है, मतलब 1 + 2 करा, उसके बाद 4 करा, तो यहाँ पे जैसे तीसरा एलिमेंट को लिखते हैं, देखिए साइन है, तो क्या 1 + 2 + 1 + 2 + 4, तो 2 + 4 फिर +6 ऐसा ऐड होते जाएंगे, मतलब 2 के मल्टीपल्स पे ऐड हो रहा है, और 1 अलग है अपना, 1 को अलग मान लो, यहाँ पे कैसे दिखाता हूँ मैं। तो अपने को क्या मिल रहा है कि 1 + 2 + 4 + 6 ऐसा मिल रहा है ना। और 13 की देखो तो जैसे 10 और 3 तो 13 मिल रहा है। तो मैं कैसे पता करूँ, अब सारे एलिमेंट में देख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है कि 1 + 2 के मल्टीपल कॉमन आ रहा है, 2 के मल्टीपल कॉमन आ रहा है, और तो मतलब कोई भी मैं रो ले रहा हूँ, जैसे कोई भी मैं डायगोनल का रो या कॉलम देख लिया, जैसे 3 3 है, तो कितने बार 1 + 2 + 3 बार होगा ना, 3 बार होगा। तो वैसे अगर n टाइम्स है तो कितना होगा, 1 + 2 इंटू सम ऑफ नंबर्स होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिवाइड बाई 2 तो 2 2 कट जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि ये तो अपन को डायगोनल एलिमेंट पता चल गया कैसे आएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अब कौन सा डायगोनल एलिमेंट लूंगा मैं, जैसे तो मेरा अगर मुझे पता है कि ये रो और कॉलम इक्वल है, ठीक है, रो और कॉलम इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट नम भेज दूंगा, मतलब जो कि मेरा आ रहा है 1 प्लस वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो पहला एलिमेंट है 1, वो मेरा पहला एलिमेंट नहीं है, यहाँ से चालू हो रहा है, अभी सेकेंड एलिमेंट से, तो मेरा जो रो है ये मैंने वैल्यू माना, वैल्यू से मैक्स ऑफ रो कॉलम। ये कैसे पता चला कि अब मेरे को अगर मेरा 2 3 होता तो भी मैं 3 3 से बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं को पैटर्न दिख रहा है कि ++1 होते जा रहा है या फिर -1 होते जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ माइनस हो रहा है, यहाँ पे साइड वाइज प्लस होते जा रहा है। वैसे मुझे पता चला है कि मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके रो कॉलम से मैं बता पा रहा हूँ कि मेरा एलिमेंट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ रो कॉलम लूंगा, जैसे अगर 2 3 दिया रहता, मेरा जो रो 2 3 दिया रहता, तो मैं यहाँ पे 3 3 से बता पाऊंगा कि मेरा एलिमेंट क्या होगा। वैसे अगर 4 2 4 दिया रहता तो मैं 4 4 से बता पाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे खाली मैक्स ऑफ रो कॉलम ले रहा हूँ, तो मैक्स ऑफ रो कॉलम मैंने लिया है वैल्यू। अब क्योंकि मेरा पहला एलिमेंट मैंने फिक्स कर लिया, उसके बाद मैं 2 + 4 + ऐसे कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, तो -1 कर रहा है। अब -1 डालें यहाँ पे n की जगह, तो वैल्यू -1
और वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू ये मेरा नया नंबर मिल गया, मतलब डायगोनल नंबर मिल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ करके देख सकते हो कि जीरो, अगर वैल्यू वन है तो ये जीरो आ जाएगा, तो पहला एलिमेंट वन मिला ये वाला। अब टू, सेकेंड एलिमेंट चाहिए तो टू, टू आ जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा अपना थ्री, दूसरा एलिमेंट मिल गया। तो अपना मतलब अगर मेरा रो और कॉलम इक्वल है, तो डायगोनल एलिमेंट बता रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट नम प्रिंट कर दूंगा। और अब मैं, अगर मेरा आप देखो तो तुम केस ये अपने आप से देखना पड़ेगा, मतलब कि मैं डायरेक्ट समझ, मतलब ट्राई करना पड़ेगा। जैसे इस वैल्यू इक्वल टू कॉलम है, तो मैं यहाँ पे मतलब दो केसेस में है, एक तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा कॉलम वाला होगा, या फिर रो वाला होगा। ठीक है, अब मैं कॉलम वाले में देखता हूँ, अगर मेरा कॉलम वाला मैक्स हुआ तो जैसे मेरा कॉलम मैक्स हुआ ना, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट का ऊपर ऑड, मतलब अगर मेरा वन टू थ्री है, ऑड है, तो ऊपर की तरफ ऐड हो रहा है। मतलब अगर मेरा ऑड कॉलम है तो मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे। इफ वैल्यू ऑड, मतलब ऑड हुआ तो मैं ऐड कर रहा हूँ, और अगर इवन हो ना तो मैं माइनस कर रहा हूँ। अब माइनस से पढ़ेंगे, कॉलम माइनस रो ही, क्योंकि कितना ऊपर है इससे पता चलेगा ना, कॉलम माइनस रो से पता चलेगा कितना ऊपर है। ये वाली रो है मेरी, ये वाली कॉलम है, कॉलम माइनस रो, तो वो ऐड कर दिया। वैसे अगर मेरा इवन होता, अगर मेरा रो मैक्सिमम, रो मैक्सिमम होता तो वैसे नहीं चूज करता, इस तरफ मैं अगर जा रहा हूँ, मतलब इस तरफ जाऊँ, अभी तक तो ऊपर 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 जा रहा था। अब मैं देखूंगा कि अगर लेफ्ट जाना होता, तो जैसे सेवन वाले देखता हूँ, सेवन वाले में मेरा ऑड है, तो मेरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस करता हूँ। ठीक है, और अगर इवन होता थर्टीन, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऐसे। ठीक है, ये सब तुम खुद ट्राई करोगे तो खुद डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें बता दूँ कि मेन पार्ट क्या क्या है, इसमें नहीं पता कि तुम डायगोनल में निकाल लो, इन दोनों का मैक्सिमम, रो और कॉलम का मैक्सिमम देखो, फिर पहले कंडीशन में अगर डायगोनल में तो रिटर्न कर दो। फिर क्या दिखना कि तुम अगर कॉलम मेरा मैक्सिमम वैल्यू तो दो केस बनेगा कि मैं एक माइनस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेवन एट नाइन है, यहाँ पे मैं ऑड में ऐड कर, वैसे अगर थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, तो दो केस बन गए वैसे ऑड इवन के। यहाँ पर रो होता, अगर रो मैक्सिमम है वैसे ही मैं करूँगा, ऑड, ऑड है, ऑड है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, और इवन है तो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम खुद ट्राई कर लो अभी बैठ के, इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्राई करो, आराम से बनेगा, तुम्हें आइडिया चलेगी। चलो ठीक है, ठीक है।